नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी गाइड के इस करंट अफेयर्स विश्लेषण में। हम ये देखेंगे कि कोविड-19 संकट के बाद भारत की स्वास्थ्य प्रणाली, कोविड-19 से पहले की स्थिति। महामारी से पहले भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रही थी। अल्प वित्त पोषण, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से पर्याप्त निवेश नहीं हुआ था और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च जीडीपी का केवल 1-1.5% के बीच था। विभिन्नताएं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच में बड़ा अंतर था। शहरी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी थी। मानव संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों जैसे डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों की भारी कमी थी। पुरानी अवसंरचना, कई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पुरानी और अविकसित थी, जो नवीनतम तकनीक और उपकरणों से वंचित थी। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की थी, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना। कोविड का प्रभाव, कोविड महामारी ने भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया, जो मामलों की भारी लहर से निपटने में संघर्ष कर रही थी। अत्यधिक भीड़ वाले अस्पताल, अस्पतालों विशेष रूप से आईसीयू और वेंटिलेटर से सुसज्जित बिस्तरों की मांग आसमान छूने लगी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से अभिभूत हो गई थीं। चिकित्सा आपूर्ति की कमी, पीपीई किट, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी थी। स्वास्थ्य कार्यबल का थकावट, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर अत्यधिक दबाव में काम कर रहे थे, थकान का सामना कर रहे थे और कई बार खुद संक्रमण का शिकार हो गए थे। आपातकालीन स्थितियों में तैयारी की कमी, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली इस पैमाने की महामारी के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थी, जिसके कारण प्रतिक्रिया में देरी और संसाधन आवंटन में चुनौतियां आईं। कोविड महामारी के बाद सुधार, एक, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। पूरे देश में अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए गए थे ताकि मामलों की लहर को संभाला जा सके। इन केंद्रों में बेड, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं। कई राज्यों ने नए अस्पतालों, विशेष रूप से आईसीयू और वेंटिलेटर से सुसज्जित वार्डों के निर्माण में तेजी लाई। इससे महत्वपूर्ण देखभाल बेड्स की कमी को दूर करने में मदद मिली। सरकार ने मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए ताकि भविष्य में आपात स्थितियों को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। दो, स्वास्थ्य देखभाल वित्त पोषण, सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाया है, जिसमें स्वास्थ्य क्षमता निर्माण और गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का पुनरीक्षण किया गया है और स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना, दवाओं और टीकों के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है। पीएम केयर फंड ने चिकित्सा आपूर्ति खरीदने, अस्थायी अस्पताल स्थापित करने और भारत में कोविड टीकों के विकास के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीन, प्रौद्योगिकी का एकीकरण, महामारी के दौरान टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को तेजी से अपनाया गया था। सरकार ने ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों में डॉक्टरों को दूर से परामर्श देने के लिए टेली हेल्थ सेवाओं का विस्तार किया। अस्पतालों के भीतर निदान, रोगी देखभाल और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए एआई और मशीन लर्निंग तकनीकों का परिचय दिया जा रहा है। चार, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों का मजबूतीकरण, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया ताकि अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिल सके। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि माता और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और गैर संक्रामक रोगों की देखभाल प्रदान की जा सके। सरकार ने ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार करने के प्रयासों को मजबूत किया, जिससे माता और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके और मलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियों से निपटा जा सके। कोविड महामारी के बाद की चुनौतियां, एक, अपर्याप्त स्वास्थ्य वित्त पोषण। बढ़े हुए वित्त पोषण के बावजूद भारत अब भी जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करता है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसे स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार के लिए लगभग 2.5 से 3% जीडीपी आवंटित करनी चाहिए। दो, मानव संसाधन की कमी, प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त है। प्रशिक्षण और भर्ती में और निवेश की आवश्यकता है। तीन, शहरी ग्रामीण अंतर, शहरी और ग्रामीण भारत के बीच स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच में बड़ा अंतर अब भी कायम है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा पेशेवरों और सुविधाओं की कमी जारी है और इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुधारने की आवश्यकता है। चार, मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना, महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा था और जबकि जागरूकता बढ़ी है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना अब भी अविकसित है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और समर्थन प्रणाली की बढ़ती आवश्यकता है ताकि महामारी के मानसिक प्रभावों से निपटा जा सके। तो दोस्तों, भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जबकि स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, वित्त पोषण, मानव संसाधन और स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार जैसी कई चुनौतियां अभी भी बाकी हैं, जो भविष्य के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। जैसे जैसे भारत अपने स्वास्थ्य क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए निवेश करता है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि यह सुधार देश के हर कोने में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे।
इस तरह के और भी करंट अफेयर्स विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करें यूपीएससी गाइड को और अपडेट रहें। धन्यवाद।